अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में 11th क्लास इस्लामियात का गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा। इस्लामियात लाजमी, ये इस्लामियात इख्तियारी नहीं है, ये इस्लामियात लाजमी है। तो 2025 का ये गेस्ट है। ये एमसीक्यूज़ का गेस्ट पेपर है। आप लोगों के पेपर के अंदर 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज़ प्रोवाइड है उनमें एडिशनल एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़, एक्सरसाइज से एंड टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ शामिल हैं। जस्ट वही एमसीक्यूज़ आप लोगों को बताए गए हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देख चुके हैं एडिशनल पास्ट पेपर्स, एक्सरसाइज एंड टॉपिक्स, इनसे एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आपने ये कंप्लीट करने हैं। अगर तो कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों के 10 मार्क्स इजीली आपके हैं। जस्ट ओनली एमसीक्यूज़ का गैस क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, सब्जेक्टिव का गैस क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा? तो उसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग जो है ना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को मिस करते हैं, और एक तो एमसीक्यूज़ को और शॉर्ट लॉन्ग सब्जेक्टिव मिक्स होने की वजह से क्लियरली समझ नहीं आ पाता। तो इसलिए एमसीक्यूज़ का गैस पहले प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद सब्जेक्टिव का। हम लोग आ चुके हैं अपने गैस पेपर की तरफ। यहाँ पर ऊपर आप लोगों को बबल शीट्स शो हो रही हैं। अब इनके शो करवाने की क्या वजह है, वो आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस बतानी होती है एमसीक्यूज़ से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो के अंदर मैं बताती हूँ और इस वीडियो के अंदर भी बताऊँगी, ताकि अगर कोई मिस कर रहे हैं आप वीडियो तो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाए। बबल शीट्स आप ऊपर देख रहे हैं, 2 फिल की हुई हैं और बहुत ही बुरी तरीके से फिल की हुई हैं। और आप लोगों को बताने का ये तरीका है कि आपने बबल शीट्स में ड्राई पेन यूज़ करना है, लिक्विड पेन यूज़ नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आप ड्राई पेन यूज़ करेंगे ना तो आपकी इंक नहीं फैलेगी, आप जितना फिल करेंगे वही तक रहेगा और बाहर नहीं निकलेगा। और इसके अलावा बैक साइड पे भी कोई निशान नहीं पड़ेगा। अगर आप लिक्विड पेन यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान है, आपको बैक साइड पे भी निशान पड़ जाएंगे और आपका जहाँ से आपने फिल किया हुआ है वो पेपर वहाँ से भी फट सकता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, आपने लिक्विड पेन जो बहुत ज़्यादा लिक्विड है वो यूज़ नहीं करना। लाइक इंक पेन, मार्कर्स, इनकी बात कर रही हूँ मैं। तो एमसीक्यूज़ के साथ साथ चल रहे हैं, मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बताती रहूँगी। आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है एमसीक्यूज़ को खुद से आंसर करने की। उसके बाद ये आंसर्स को देखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, वहाँ से प्रिपेयर करें या वीडियोस को बार बार देख के प्रिपेयर करें, जिस तरह से भी करें आपने करना है ये। और बात चल रही थी बबल शीट्स की। अगर लिक्विड है तो बेसिकली वो साइड से भी फैलेगा, आप जितना फिल करेंगे उसके साइड से फैल जाएगा। और यकीनन आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक किए जाते हैं, ना कि एग्जामिनर्स चेक करते हैं। अगर एग्जामिनर चेक करे भी तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए, एमसीक्यू से बाहर जो है फिल भी हो जाए तो वो उसको टिक लगा सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होगा वो इस तरह से चेक नहीं करेगा, उसको बबल शीट सही क्लियर फिल होनी चाहिए। अगर वो थोड़ी सी भी आप ऊपर नीचे कर देंगे तो उसको इग्नोर मारेगा, उसका नंबर ही नहीं मिलेगा आपको। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में प्रोवाइड है। अब जिन्होंने इंग्लिश मीडियम रखी है उनके लिए भी बेटर है, उर्दू मीडियम के लिए तो बेटर है ही। बेसिकली स्टूडेंट्स ये होता है कि आप लोग सोचते हैं अगर हम थ्योरी कर रहे हैं, लाइक सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो हम एमसीक्यूज़ खुद से कर लेंगे। तो आप वहाँ पर एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं तो आप वहाँ पर खुद से ही सोचते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है, तो आप 10 में से क्या 10 मार्क्स ले सकते हैं? नहीं, 8 भी नहीं ले सकते, 7 भी नहीं ले सकते, मुश्किल से आप 5-6 मार्क्स तो ले लेंगे। बट ये सोचिए कि वो भी किस तरह से आएंगे अगर तो आपका तुक्का सही लग जाता है एमसीक्यूज़ में। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन जो होती है वो आप गैस पेपर्स उनके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ से किया करें, क्योंकि अगर वहाँ से आप करेंगे तो एक तो आपको एमसीक्यूज़ का सॉल्व करने का पैटर्न जो कि मैंने बता दिया वो भी आप लोगों को पता चल चुका है, और उसके अलावा अगर तो आप ये करेंगे तो आपके 10 मार्क्स इजीली यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही एमसीक्यूज़ आने हैं। एमसीक्यूज़ को ज़रूर प्रिपेयर किया करें, एमसीक्यूज़ को बिल्कुल ना छोड़ा करें। ये मुफ्त के नंबर होते हैं आपके, किसी सब्जेक्ट में 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, किसी सब्जेक्ट में 10 होते हैं, किसी सब्जेक्ट में 17, किसी सब्जेक्ट में 15 होते हैं। तो आपने अगर तो एमसीक्यूज़ कर लिए होते हैं तो आपके सब्जेक्ट में अगर कहीं मार्क्स थोड़े कम भी आ जाते हैं तो एमसीक्यूज़ को डाल के आपका जो ग्रेड है वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि एमसीक्यूज़ को आप ज़रूर लाजमी प्रिपेयर किया करें हर सब्जेक्ट के साथ।
इससे आपका सब्जेक्ट का जो है ना पार्ट कंप्लीट होता है और आपके सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी ही इससे शो होती है। अगर आप सब्जेक्टिव टाइप प्रिपेयर करके जा रहे हैं पेपर के अंदर, तो आप अपने पेपर के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करके जा रहे। सो इसलिए एमसीक्यूज़ को लाजमी प्रिपेयर किया करें। इससे ये होता है कि हम लोगों को ये फील होता है कि हमने अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी कर लिया, एमसीक्यूज़ भी कर लिया और सब्जेक्टिव हमने प्रिपेयर कर लिया। सब्जेक्टिव प्रिपेयर करना तो लाजमी होता है सब स्टूडेंट्स ने। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हम एमसीक्यूज़ का तुक्का लगा के इसको कर लेंगे, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ खुद से घर से करके जाएंगे तभी आप अपने पेपर्स के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हैं। बहुत बात हो गई है एमसीक्यूज़ से रिलेटेड एंड सब्जेक्टिव से रिलेटेड कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है एमसीक्यूज़ की। अब बात की जाए कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का क्या मेथड है और इनके चेक करने का क्या मेथड है। चेक करने से रिलेटेड और सॉल्व करने से रिलेटेड मैंने पीछे वीडियोस अपलोड की हैं कि किस तरह एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन की जाए और किस तरह से ये एमसीक्यूज़ पेपर में चेक किए जाते हैं। वो आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, इस वीडियो में भी बता दूंगी। सबसे पहली बात ये कि आप अगर एमसीक्यूज़ के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए, तो यही कहा जाता है कि जो ऑप्शन आपको ठीक नहीं लग रही है आप उसको साइड पे कर दें। बट आपने ऐसा नहीं करना। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको उनमें से 3 ऑप्शंस को करेक्ट साबित करना है कैसे भी करके। उसके बाद 3 में से 2 ऑप्शंस को करेक्ट साबित करना है। अपना दिमाग लगाएं, कैसे भी करके उसको ठीक करें। अब 2 ऑप्शंस आप लोगों के पास आ चुकी हैं, अब 2 में से एक कैसे सिलेक्ट की जाए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब कि दिमाग नहीं लड़ाना उस पर, उसको लाइटली ले। जिसकी तरफ माइंड सेट ज़्यादा जा रहा है या जिसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा जा रही है उसको सिलेक्ट कर ले। ये एक तरह की ट्रिक है, इसको अपने पेपर्स पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और हर तरह के एमसीक्यूज़ कहीं पे भी आप सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सेशंस में, एकेडमीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इससे आप लोगों को इजीली आंसर फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। और इसको डिटेल में मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, इस पर डिटेल वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप जो है इसको वहाँ पर भी देख सकते हैं गैस पेपर्स के अंदर। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इसका बस। और एमसीक्यू से साथ साथ रिपीट हो रहे हैं, चल रहे हैं एमसीक्यूज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये एमसीक्यूज़, इनमें से कोई भी ना छोड़ना, बस आपने ये सारे ही करने हैं। एमसीक्यूज़ में मुश्किल होती है क्योंकि ये कंप्यूटराइज तरीके से चेक होते हैं, तो इनको बहुत केयरफुली हमें करना होता है। बाकी सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लाइटली हम ले लेते हैं कि एग्जामिनर ने चेक करना है, वो मार्क्स में कटौती थोड़ी कम कर देगा, तो हम यही सोचते हैं। बट ऐसा समटाइम्स नहीं भी है। ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। अब एग्जामिनर का मूड किस तरह का है उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो आपका पेपर चेक कर रहा है, तो उस लिहाज से पेपर वो चेक करेगा। अगर उसका मूड अच्छा है तो आपका पेपर भी वो अच्छा चेक करेगा, मूड ख़राब है तो पेपर पे ही गुस्सा निकलेगा। यही होता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए दुआ भी बहुत ज़रूरी है पेपर्स के लिए। दुआ भी किया करें अपने पेपर के लिए कि आपका पेपर जो है वो सही तरीके से चेक किया जाए और एग्ज़ामिनर का मूड अच्छा हो, वो अच्छे मूड के साथ पेपर को चेक करे। कभी भी गुस्से के साथ पेपर को चेक ना करे। जब उसका मूड ख़राब हो तो तब भी वो हमारे पेपर को अच्छे वे में चेक करे, अच्छे तरीके से चेक करे, ताकि हमारे पेपर पर किसी भी किस्म का जो है वो गलत तरीके से उसको चेक ना करे, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो कम आ जाएं और हमें ये लग रहा होता है कि हमने तो बहुत अच्छा पेपर किया था, पता नहीं एग्जामिनर ने कोई गलती की है चेक करने में। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिचेक पेपर करवा लेते हैं और रिचेक करवाने में भी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर देते हैं कि आपका पेपर हमने सही चेक किया था, आप क्यों नहीं चेक करवा रहे हैं, फिर वो और गलतियाँ निकालेंगे। अगर आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा तब और गलतियाँ नहीं निकलेंगी। तो रीचेक कम करवाने जाया करें। अगर तो दे दिए मार्क्स ठीक है, अगर आपको खुद पे यकीन है कि आपने बहुत ही अच्छा पेपर किया था तो आप उस टाइम में रीचेक करवा सकते हैं। और सम स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं की थी, उनका पेपर भी इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे ग्रेड्स हासिल कर लिए। तो यही वजह होती है कि एग्जामिनर्स की चेकिंग में जो आता है वो थोड़ा मसला आ जाता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है, मूड की वजह से हो जाता है। और
वो अपने जो गुस्सा होता है वो पेपर पर भी निकाल देते हैं। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब सारे जो भी एग्जामिनर्स हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाए, हम लोग कंप्यूटराइज तरीके से कोई एक चीज़ देख लें और फिर वही हमारे पेपर्स को चेक करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर हर स्टूडेंट को हर टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, लाइक उसने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया होगा उसमें किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक ना हो, वो अपने ओपिनियंस बीच में नहीं डाल सकता, उसको बुक के आंसर के मुताबिक ही आंसर देना पड़ेगा। सो ये तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ओपिनियंस नहीं दे सकते, मींस कि अपने से कुछ लिख नहीं सकते, उनको बुक को ही रट्टा लगाना पड़ेगा, लाइक हर चीज़ को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। यही वजह है कि आप लोगों के जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं वो एग्जामिनर्स चेक करते हैं, ताकि आप लोग अगर अपने ओपिनियंस वगैरह शामिल करते हैं तो जो है एग्जामिनर्स वो उनको चेक करें, मींस कि उनको मार्क्स दे दें जो स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है, चाहे अपना ओपिनियन दिया उससे रिलेटेड और जिस वे में भी लिखा है लेकिन वो करेक्ट लिखना चाह रहा है स्टूडेंट, तो उसको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। अगर यही चीज़ एक कंप्यूटर चेक करेगा आपका पेपर तो वो उसके बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा आपको, उसको चाहिए एग्जैक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर जो कि उसके क्वेश्चन का है। तो इसीलिए एग्जामिनर्स से पेपर चेक करने में भी आपका ही फ़ायदा है, तो दुआ किया करें अपने लिए और दूसरों के लिए कि एग्जामिनर्स जो है वो आपके सही तरीके से पेपर्स चेक करें और आप अच्छे मार्क्स हासिल करें, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। सो इंस्ट्रक्शंस के साथ हमारा गैस पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे एमसीक्यूज साथ साथ देखे हैं और आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर किए होंगे। सो सबसे पहले इन एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें और अपने 10 मार्क्स पक्के करें, उसके बाद सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड किया जाएगा और वो भी आपने करना है।